कह सकते हो जी, मतलब वो घर था, वो कोई नहीं नहीं, बिल्डिंग, कोई वो मार के कोई बिल्डिंग नहीं था, ठीक है, वो कोई बिल्डिंग नहीं था, एक कोई मार के वहीं पे उसको मतलब दफना हाँ, दिया, कोई मार के ऐसे दफना दिया कोई था, बच्चा था उसको मार के कोई मार के दफनाया ऐसे था। कोई दफना दिया था, ठीक है। और वो कोई बिल्डिंग नहीं था, एक छोटा मतलब एक घर ही था, हाँ हाँ, जस्ट फॉर अ सिंगल फैमिली, वैसा एक घर था, ठीक है। बिल्डिंग नहीं। कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं था वो। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी एक दीदी थी, ठीक है, दीदी मतलब एक कज़न दीदी थी, वो आई थी मतलब यहाँ बैंगलोर आई थी हमारे साथ रहने के लिए। तो एक दिन ना उनको रात में वॉशरूम यूज़ करना था, ठीक है। रात में कुछ 10:30 या ऐसे 11 बजे हुए थे, ठीक है। तो और लाइक कर दीजिए एक पहले। मिनट पारस, ओके ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप आइए जल्दी, आके ओके बोलिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। सुते पक्का हुआ सुत को तो आ जाइए, लेट जाइए। मैं खाना लेकर बैठ जाता हूँ, जल्दी 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 आइए, जल्दी आइए, वेरी एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसे चश्मे के साथ नहीं, बिना चश्मे के अच्छा। आइए खाना लेके बैठिए, ये जो भी मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, कहानी नहीं, ये किस्सा है, ठीक है। सर जी आपका चार्ज हो जाएगा तो बताइएगा, ठीक है। कुछ चार्ज करना है क्या तुमको? मेरा फ़ोन चार्ज कर, वो मतलब फ्लैश लाइट जल रहा है ना ये। आराम से आप खाना लेके बैठ जाओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके चलिए, अब मैं बताता हूँ। तो बात ऐसी थी कि वो जो है रात के 11 या 11:30 कुछ बज रहे थे, ठीक है। रात के 11 11:30 हो रहे थे। फिर मेरी दीदी को जो है वॉशरूम यूज़ करना था, ठीक है, उस टाइम पे, रात के टाइम पे। तो फिर वो घर से बाहर निकली, ठीक है, घर से बाहर निकली क्योंकि ऑब्वियसली मेन दरवाज़ा जो है हमें क्रॉस करके आना पड़ता है। और जो वॉशरूम था उसके बिल्कुल बाजू में एक पेड़ था, ठीक है, बेल का पेड़। ऐसा कहा जाता है कि बेल के पेड़ के नीचे हम मतलब आत्माओं का कुछ मतलब बसेरा होता है, ठीक है। तो जैसे ही मेरी दीदी मतलब वो वहाँ पे पहुँच रही थी वॉशरूम के पास में, तो फिर क्या हुआ कि उस बाजू में जो बेल का पेड़ था उसके नीचे एक एक आत्मा खड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से सफ़ेद साड़ी में और लंबे लंबे बालों में थी वो, ठीक है। और वो उल्टा फेस करके रखी थी, मतलब उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, ठीक है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बेल के पेड़ के नीचे आत्माओं का बसेरा होता है क्योंकि बेल के पेड़ को शैतान का घर माना जाता है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो और वो बिल्कुल हमारे वॉशरूम के बाजू में था, जैसे यहाँ पे अगर वॉशरूम है तो इसके बाजू में बेल का पेड़ है, तो वो बिल्कुल उसके नीचे खड़ी थी और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस था, मतलब मेरी दीदी उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, ठीक है। तो जैसे ही मेरी दीदी ने उसको देखा, उसके बाद उनका ना वो फिजिकली ना फ्रीज हो गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि ना ही उनके हाथ का एक एक उंगली हिल पा रहा था और ना ही वो